नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कोई व्यक्ति जो एक सामान्य और साधारण जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा है और जीना चाहता है, आखिर एकाएक वो हथियार क्यों उठा लेता है? आखिर क्यों वो हिंसक बन जाता है? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या कोई माँ अपने बेटे को नक्सली बनाकर पैदा करती है या फिर हमारे देश की अव्यवस्था, अन्याय, भ्रष्टाचार और निराशा उसे यह बनने पर मजबूर कर देती है? आज हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब किसी गरीब व्यक्ति की शिकायत नहीं सुनी जाती है, जब वर्षों तक अदालतों में केस चलते रहते हैं, जब पैसे और पहुंच वाले लोग बच जाते हैं और गरीब इस हमारी न्यायिक व्यवस्था में घसीटता रहता है, पिसता रहता है, उसे न्याय नहीं मिलता है, तब उसके मन में हमारे न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास टूटने लगता है। क्योंकि न्याय में देरी कई बार न्याय न मिलने जैसा लगता है। जब नौकरी के लिए रिश्वत मांगी जाती है, जब कई बार सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है, जब हमारे देश के किसी गरीब जनता या आम लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो लोगों के मन में गुस्सा पैदा होता है। जब यही गुस्सा सही दिशा न पाए तो यह उग्रवाद या फिर हिंसक का रूप ले लेता है। हाल ही के दिनों बिहार के भरत तिवारी के मामले ने ऐसे कई सारे सवाल खड़े किए हुए हैं। परिजनों और कुछ नेताओं का आरोप है कि यह फर्जी इनकाउंटर है, पर पुलिस का भी अपना एक पक्ष है और हमारे देश के न्यायिक व्यवस्था ने इस पर जांच का आदेश दिया हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। इसीलिए अंतिम सच जानने के बाद ही हम यह कह सकते हैं कि गलती किसकी तरफ से हुई है। क्या ये एक सही इनकाउंटर था या फर्जी इनकाउंटर था? लेकिन इस घटना ने हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किए हैं। अगर आम आदमी का व्यवस्था पर भरोसा कमज़ोर पड़ जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा? तो लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा? हर नक्सली जन्म से नक्सली नहीं होता है। कई लोग गरीबी, अव्यवस्था, अन्याय और शोषण की वजह से निराश हो करके उस रास्ते पर चले जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा सही रास्ता है। हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती, लेकिन यह समझना अत्यंत जरूरी है कि लोग उस रास्ते तक पहुंचते क्यों हैं। अगर हम सच में नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि शिक्षा, न्याय, रोजगार और ईमानदार शासन से लड़ना होगा। जिस दिन हमारे देश का गरीब व्यक्ति को भरोसा हो जाए कि उसे बिन पैसे और पहुंच के भी न्याय मिल सकता है, उस दिन नक्सलवाद की जमीन अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। क्या हमारे देश में बढ़ती अव्यवस्था विश्वास की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।